1935 में बाबा साहब ने ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, जो मेरी बात सुन रहे हो, तो बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रखना कि उतने पहले बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। पूरे 21 साल के बाद आज ही के दिन बहन जी, वो 14 अक्टूबर का दिन था, अश्विन मास का जो 10वीं का दिन था, 14 अक्टूबर 1956 को, आज ही के दिन बाबा साहब हम सबको बुद्ध की शरण में लेकर के गए, क्योंकि बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव मानव एक समानते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि अहं भन्ते तीसरणेन। सम्राट अशोक जब राजा थे, कलिंग का युद्ध जीते, तो बड़ा लोगों को मार काट के आए। इतना था कि वहां कलिंग नदी में इतना खून गिरा कि वो पूरा नदी में लाल लाल बह रहा था, इतना रक्तपात हुआ। अब सोचिए, राजा युद्ध जीत के आ रहा है एकदम, अब पूरा उसका कपड़ा खून से सना हुआ है, हाथ में तलवार लिए हुए, तलवार पे पूरा खून लगा हुआ है, और एकदम शान से राजा आ रहा है ऐसे बढ़ करके कि मैं राजा हूँ, मैंने इतना बड़ा युद्ध किया है, इतना बड़ा युद्ध जीता है, और एकदम शान से ऐसे बढ़ के चले आ रहे हैं सम्राट अशोक। उस समय वो सम्राट अशोक नहीं थे, उस समय वो केवल अशोक थे, राजा अशोक थे, और ऐसे चले आ रहे हैं। और तब तक सामने आप लोगों के जैसे 3 भंते ऐसे सामने चले आ रहे हैं। राजा को अभिमान था, गर्व था, राजा एकदम गर्व में ऐसे चल रहा है, और सामने 3 भंते उससे बात करते हुए निकल गए, आपस में बात करते हुए निकल गए। किसी ने भी सम्राट अशोक की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। सम्राट ने सोचा, मैं इतना बड़ा राजा, और ये ऐसा कौन था जो मुझे बिना झुक करके प्रणाम किए निकल गया मेरे सामने से। तो उसने कहा, ये जरूर कुछ अलग टाइप के लोग होंगे। कहा कि मैं इनसे जाके बात करता हूँ, और फिर उन्होंने उन तीनों को रोका, पूछा कौन है आप? तो उन्होंने कहा हम भंते हैं। बोले भंते हैं, किसकी पूजा करते हैं? बोले हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। बोले कि आपको पता है मैं कौन हूँ? तो वो भंते लोग कहते हैं, हाँ, ये आपको देखने से ये लग रहा है कि कोई आपने बहुत लोगों को मारा काटा है, और खून से आप सने हुए हैं, यानी बहुत लोगों का आपने हत्या की है। तो एक देखने में तो एक हत्यारे लग रहे हैं। अब सम्राट अशोक का, भैया ताली नहीं बजाइएगा, मेरी बात को थोड़ा समझिए, मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ, मैं नेता नहीं, मैं वोट नहीं मांगने आई हूँ। वो भंते लोग कह रहे हैं कि सामने हमारा एक हत्यारा है, और सम्राट अशोक सोच रहे हैं, आज तक तो लोग मुझे राजा बोल रहे थे, विश्व विजयी मैं हूँ, इतना बड़ा साम्राज्य मेरा है, सब मुझे राजा है, ये मुझे कौन लोग हैं जो हत्यारा बोल रहे हैं। और वो 3 घंटे बात करते हुए जब खड़े हैं, तो सम्राट अशोक उनसे पूछते हैं, आप लोग कौन हैं, क्या जानते हैं? तो जब उनसे थोड़ी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, तो पता चला वो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, और बुद्ध ने ये पहला ही सिद्धांत ही दिया, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं अकारण किसी को मारूंगा नहीं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। जब सम्राट अशोक को ये सब पता चला, तो सम्राट अशोक को अपने आप से बड़ी ग्लानि फील हुई कि मैं इतना बड़ा राजा होकर के मैं इतनी बड़ी बात नहीं जान पाया कि सील क्या होता है। उन भंते लोगों से बातचीत में सम्राट अशोक को जब ग्लानि महसूस हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कितनी ताकत है बहन जी, मैं इसीलिए आप लोगों से बात कर रही हूँ। धम्म में कितनी बड़ी ताकत है कि जो सम्राट अशोक जैसा इतना महान राजा, वो केवल थोड़ी सी बातचीत में वो ये सोचने पे मजबूर हो जा रहा है कि मैं किसी को मार काट करके राजा नहीं बन सकता, क्योंकि उन भंते लोगों ने सम्राट अशोक को यही कहा था कि अरे तुम राजा हो। राजा अशोक कह रहे हैं कि मैं राजा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले तुम हत्यारे हो, तुम राजा नहीं हो। बोले मैं राजा हूँ, हत्यारा नहीं हूँ। बोले राजा कैसे है? अरे मैंने तो इतने लोगों पे विजय प्राप्त की है। तो भंते बोल रहे हैं कि राजा वो होता है जो दूसरों को मार काट के विजय नहीं प्राप्त करता, बल्कि राजा वो होता है जो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करता है, स्वयं को जीत लेता है। और स्वयं को क्या जीतना है? स्वयं को जीतना है लोभ से।
हमको लोभ ना हो। अरे ओकर तो 3 मंजिला मकान बन गया, हमारे तो एक पे झोपड़िया रह गई। लोभ हो गया, मोह हो गया, अरे वो हमके छोड़ के चल जाए तो हम मर जाए ना, कैसे जिया। मोह है, हमार लड़का ना रही, हमार पति ना रहा, हमार भाई ना रही, हमार घर द्वार ना रही, कैसे रहो। मोह है, लोभ है, तृष्णा है, घृणा है, पड़ोसी से जलन, मेड़ के लिए लड़ाई हो रही, सड़क के लिए लड़ाई हो रही, नाली के लिए लड़ाई हो रही। ये जो तृष्णा और घृणा का भाव है, ये हमारा दुश्मन है। उन भंते ने जब सम्राट अशोक को कहा, जिसने खुद को जीत लिया वो विजयी होता है, वो राजा होता है, तुम राजा नहीं। तो सम्राट अशोक कहे कि मुझे भी बुद्ध की शरण में आना है, लेकिन मुझे 9 दिन का समय दीजिए सोचने के लिए। 9 दिन सम्राट अशोक सोचे विचारे, और बहुत सारी बातों पे जब उन्होंने अध्ययन किया तो आज ही का दिन था। आज जो अश्विन मास की जो दशमी है, आज ही के दिन वो बुद्ध की शरण में गए। भंते उपगुप्त ने उनको दीक्षा दी, और उस दिन, क्योंकि सम्राट अशोक सम्राट थे, राजा थे, महान राजा थे, बड़ी प्रजा थी, तो उन्होंने जब बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया तो उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी हिंसा नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई भी हिंसा नहीं करेगा, मेरे राज्य में अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, मेरे राज्य में कोई भी चोरी नहीं होगी। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, औरत हो या आदमी, किसी भी पराये पुरुष की तरफ गलत नजर से हम नहीं देखेंगे, यानी व्यभिचार नहीं करेंगे। सम्राट अशोक ने ऐलान किया कि मेरे राज्य में आज के बाद कोई भी व्यभिचार की घटना नहीं होनी चाहिए। सम्राट अशोक ने ऐलान किया, मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, मेरे राज्य में कोई झूठ नहीं बोलेगा। फिर अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश था बुद्ध का, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना बेरवणी सिक्खा पदम समादयामि, यानी कि सुरती, चैनी, खैनी, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, दारू, नशा, इसका सेवन हम नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। सम्राट अशोक ने ऐलान किया कि मेरे राज्य में, मेरे शासन में किसी भी प्रकार का कोई नशा का सेवन नहीं करेगा। यानी सील का पालन आज के बाद पूरे राज्य में होगा। राजा मैं नहीं होगा, राजा कौन होगा? राजा सील होगा। ये पंचशील, वही पंचशील जो हाथ का पंजा, जब दूल्हा दुल्हन का शादी होता है बहन जी, कोहबर में ले जाते हैं ना, यहाँ ले जाते हैं, यहाँ भी ले जाते हैं ना, कोहबर वाला सिस्टम है ना, यहाँ पे कोहबर में ले जाते हैं दूल्हा दुल्हन को ना अकेले में, उसके बाद उसको पंजा लगवाते हैं ना, दीवारी पे, दरवाजे पे लगवाते हैं, दीवार पे लगवाते हैं ना। पंजा लगवावे का क्या मतलब है? क्या मतलब है? ना मतलब ना पता, कुल लगवावे जाएला वो पता है, लेकिन मतलब ना पता, वो है मतलब है पंजा का मतलब पंचशील, कि हम हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और नशा नहीं करेंगे। तो जो दुल्हा दुल्हन, भैया ताली न बजाइए, जो दुल्हा दुल्हन ये पंचशील का पालन कर लेगा, उसका जीवन खुशहाल होगा। होगा कि नहीं होगा बहन जी? तो परंपरा जी रही है, लेकिन परंपरा का अर्थ हमारे भुलाई गई है। तो वह मतलब बताने के लिए हमको भंते जी ने इतना दूर से बुलाया है, जो मैं आप उनके बीच में आई हूँ बहन जी। सम्राट अशोक ने फिर 10वीं वाले दिन जब ये बुद्ध के धम्म को अपनाया तो कहा कि धम्म उत्तराधिकारी होगा। जो बुद्ध का संदेश था कि धम्म ही आज के बाद पूरे राज्य का संचालन करेगा, मैं तो केवल एक छोटा सा उस शील का पालन, उस धम्म का पालन करने वाला एक कर्मचारी हूँ। और फिर पूरे विश्व में बहन जी ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। तू अपन लड़का बच्चा से कितना प्यार करेगी ना, कितना प्यार करेगी कि हमारा लड़का 1 मिनट के लिए कहीं आंखी से दूर हो जाला तो हमारा हंसाई जाएगा, कह रहे लड़का कहाँ गया हमारा, हाँ इधर उधर चला जाए तो कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन पूरे विश्व में ऐसा कहीं इतिहास देखने को नहीं मिलता कि जहाँ पे एक पिता ने अपने इकलौते बेटे महेंद्र और इकलौती बेटी संघमित्रा की उस समय एक छोटी सी बेटी थी, 2 साल की बहन, उस 2 महीने बच्ची को छोड़ करके संघमित्रा और महेंद्र श्रीलंका चले जाते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। पूरे विश्व में ऐसा कहीं इतिहास नहीं देखने को मिलता। इसलिए मैं नमन करती हूँ इस बुद्ध की धरती को। बिहार आने का मैं कोई मौका नहीं चूकना चाहती भंते जी, क्योंकि आप लोगों का दर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बुद्ध को नहीं देखा, लेकिन आपके रूप में हमको बुद्ध का दर्शन बराबर होता है, इसलिए बार बार नमन करते हैं। इसी धरती से बुद्ध निकले, इसी धरती से धम्म निकला, इसी धरती से ज्ञान निकला, और वो ज्ञान पहुंच गया श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा के द्वारा।
तो बहन जी ये और भैया आपो लोगों की जिम्मेदारी है, और ये भीम आर्मी वाले भैया आपकी भी जिम्मेदारी है कि धम्म का पालन करना है। अपने आप को धम्म को समर्पित कीजिए। नेता खाली ऐसे जय जयकार जय जय भीम करने से नहीं बनना है, समाज का कार्यकर्ता बनिए। समाज का कार्यकर्ता आप बिना सील का पालन किए नहीं बन सकते। कहे बहन जी कि जो नशा करी, जैसे बिहार में बीच में हमको सुनने में आया था कि यहाँ नशा बैन हो गया है, और एक आंकड़ा लगा था कि बिहार में जब से नशा बैन हो गया यानी दारू शराब का बैन हो गया, 27% जो है अपराध में कमी हो गई है। ये हम बिहार का न्यूज जो यूपी में पढ़े थे हम उसका बता रहे हैं। तो बहन जी जो नशा करता है वो बाकी का 4 सील का पालन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो नशा करता है वो झूठ बोलेगा। क्या बहन जी, जो नशा करता है वो किसी का गला भी काट सकता है नशे में। जो नशा करेगा वो दूसरे की बीवी को अपनी बीवी भी मान सकता है। हाँ ठीक है, तो जो नशा करेगा वो 4 सील का पालन नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध ने भी कहा था कि नशा जो है वो सभी अपराधों की जननी है। सबसे ज्यादा जोर आपके ऊपर जो दिया बुद्ध ने वो था नशा। इसलिए सारे युवा बच्चे अपने माँ बाप से सब कुछ सीखना, बस यही सुलती रगड़ने वाला आइटम मत सीखना। ये दारू लगा करके जो दिन भर कैसो पैसा जुगाड़ करते हैं और शाम को 70 रुपया 80 रुपया आधा पौवा कहीं इंतजाम हो जाए, अपने माँ बाप से तुम लोग सब कुछ सीखना, बस ये कभी मत सीखना। तो तुम कुछ कामयाब नेता भले ना बनो, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनोगे। क्योंकि बहन जी इतनी सारी अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इसी बिहार की धरती पे जब हमने देखा कि एक औरत को नंगा करके लोग घुमा रहे हैं, चोरी का आरोप था उसके ऊपर, और उसका फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उसको देखते हुए, हमने वो वीडियो ही देखा था, छोटे छोटे बच्चे उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी होती जा रही। नहीं तो कोई भी महिला हो, किसी भी समाज की हो, महिला की इज्जत करना हमारे महापुरुषों ने हमें हमेशा सिखाया। तो नेता बनने के लिए सबसे पहला जो जरूरी था वो सम्राट अशोक ने आपको संदेशा दिया, अपनी पुत्री और अपने बेटे को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो अपनी पुत्री को जब भेजा तो इसका मतलब है कि स्त्री का सम्मान करना हमको सिखाया। और उसी धर्म पे चल करके जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे बढ़े बहन जी, तो उन्होंने देखा कि हमारे दुख का कारण क्या है कि हम पढ़े लिखे नहीं। सम्राट अशोक को धर्म का ज्ञान हुआ उस युद्ध के बाद, और पूरे अपने राज्य में जो उन्होंने घोषणा की कि मैं आज से बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना पूरा जिंदगी लगा दूंगा। तो बहन जी उनको तो ज्ञान हो गया। इसके बाद बाबा साहब को ज्ञान हुआ कि मेरा समाज पीछे है क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो बाबा साहब ने सबसे पहले बुद्ध को भारत के संविधान में लागू किया। बहन जी संविधान कहीं अलग से नहीं है, संविधान कहीं अलग से नहीं है। भारत का संविधान बुद्ध के धम्म की 100% कॉपी है। काहे कि चोरी करेंगे तो 420 का धारा लगता है, हाँ हत्या करते हैं तो 306 का धारा लगता है। काणा की पाता बेरम में बुद्ध ने कहा ना, हिंसा करोगे अकारण हिंसा नहीं करना है, कारण हो तो आप हिंसा कर सकते हैं, लेकिन संविधान कहता है कि आप बिना कारण अगर हिंसा करोगे तो धारा 306 के तहत आपको फांसी की सजा हो जाएगी। तो बुद्ध के धम्म को भारत के संविधान में बाबा साहब ने लगाया और कहा कि हिंसा करोगे तो धारा लगेगी, चोरी करोगे तो धारा लगेगी, नशा करोगे तो धारा लगेगी, रेप करोगे यानी किसी औरत के साथ व्यभिचार करोगे तो भी तुम्हारे साथ गलत मतलब तुम्हारे साथ धारा लगेगी और तुमको जेल हो जाएगी। तो भगवान बुद्ध का ज्ञान बाबा साहब आपको और हमारे तक लेके आए, लेकिन फिर भी बाबा साहब को इस बात की तसल्ली नहीं दी बहन जी। बाबा साहब ये बात जानते थे कि मैंने इतना बड़ा संविधान बनाया, मैंने अपने लोगों को इतना सम्मान दिलाया, लेकिन इसके बावजूद मेरे समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं। कोई डमरू बजाता आता है, सारे लोग किनारे किनारे तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते, सारे लोग। और आजकल का तो तमाशा एकदम विचित्र तरीके का, एक आदमी अगर नहर में कूद जाए तो बजाय उसको बचाने के सब अपना अपना मोबाइल निकाल करके उसका फोटो खींचने लगे। ये हो रहा है ना बहुत तेजी से। तमाशे का रूप चेंज हो चुका है, तमाशा आज भी हो रहा है, तमाशे का रूप चेंज हो चुका है। सब उसका बैठ करके वीडियो बनाने लगते हैं। वो बेचारा लगा रहा है कि भैया कोई बचा ले, यहाँ वीडियो बनाने में लगे वो आदमी डूब गया। बाबा साहब जानते थे मेरे समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं, और इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि कोई कभी डमरू बजाता आएगा
मेरे भोले भाले समाज, जिसको मैं इतना संविधान देके जा रहा हूँ, इतना हक अधिकार देके जा रहा हूँ, अगर मैं इनको सही दिशा नहीं दिखाया तो कोई डमरू बजाने वाला आएगा, इनको अपनी तरफ हका करके लेके चला जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने 21 साल बहन जी, 21 साल, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं बहन जी, 1 2 3 4 दिन नहीं भैया, बल्कि 21 साल लगा दिए बाबा साहब ने। 1935 में बाबा साहब ने ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, जो मेरी बात सुन रहे हो, तो बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रखना कि उतने पहले बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और पूरे 21 साल के बाद आज ही के दिन बहन जी, वो 14 अक्टूबर का दिन था, अश्विन मास का जो 10वीं का दिन था, 14 अक्टूबर 1956 को, आज ही के दिन बाबा साहब हम सबको बुद्ध की शरण में लेकर के गए, क्योंकि बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव मानव एक समान, आपको और हमको बराबरी का दर्जा देके गए। नहीं तो हमारे समाज की हालत कैसी थी, हमारे गले में मटका टंगा हुआ था, कमर में झाड़ू लगी हुई। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, सुंदर सुंदर साड़ी पहनी है आप, मेरे प्यारे भैया लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके आज कुर्सी पे बैठे हो। वो समय भी था जब हमको अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, सड़क पे थूकने तक का अधिकार नहीं था, गले में मटका टंगा था, उसमें थूकते थे भैया, कमर में झाड़ू लगी थी, सड़क पे चलो तो पीछे से पैरों का निशान मिटता चले, क्योंकि हमारे और आपके थूकने पर और हमारे और आपके पैरों के निशान के ऊपर किसी ऊंची जाति के लोगों का पैर पड़ जाता तो उनको जाकर के घर पे नहाना पड़ता। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।